अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह की तरफ रुजू करो। व तौबतुन नसूहा, जिस तरह से तौबा करने का हक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करने के लिए हुक्म हुआ, और ये हुक्म हुआ मोमिनों को, जो अहले ईमान है वो अल्लाह की तरफ रुजू करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू इस तरह करें कि जिस तरह से रुजू करने का हक है। फरमाया जाता है कि तौबा इस तरह से करो कि जिस तरह बकरी के थनों से निकला हुआ दूध वापस नहीं ना जा सकता, इसी तरह जब बंदा तौबा करे तो गुनाहों की तरफ पलट के जाना इतना ही उसके लिए महाल हो, फिर बंदे की तौबा कबूल होती है। ऐसी तौबा नहीं हो कि आज तौबा की है और कल फिर जो है उसी गुनाह में बंदा मुब्तला हो जाए, कल तौबा करे परसों फिर उसी गुनाह में मुब्तला हो जाए, सुबह तौबा की शाम को फिर उसी गुनाह में मुब्तला हो जाए, शाम को तौबा की सुबह उठे तो फिर उसी गुनाह में मुब्तला हो। तो ये तौबा नहीं कहलाती। वो शायर ने कहा है कि दिन को रहे मस्जिद में और रात गुजारी मैं खाने में, शैतान भी राजी रहे और खुदा भी नाराज ना हो। ये कोई तौबा नहीं होती। तौबा हकीकी वो ही होती है कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू कर ले तो फिर गुनाह की तरफ पलट के ना जाए, और बंदा जिंदगी के किसी भी लम्हे के अंदर अल्लाह की बारगाह में रो के गिड़गिड़ा के सच्चे दिल से तौबा कर ले, तो रब्बुल जलाल ने ये सिर्फ फ़कत मोमिनीन के लिए ऑप्शन रखा हुआ है कि जब बंदा तौबा करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। ज़िंदगी के किसी भी हिस्से के अंदर बंदा तौबा कर ले। वो आपने बनी इसराइल का वाक़या तो सुना होगा कि बनी इसराइल का वो शख्स जिसने 99 कत्ल किए थे, तो वो पहले एक बंदे के पास गया तो जाके उस शख्स से कहा कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है, मैंने 99 कत्ल किए। तो कहने लगा तू 99 कत्ल करके आया, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। फिर एक बंदे के पास गया तो उसे किसी अल्लाह वाले का एड्रेस मिला कि उसकी तरफ जा, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी, वो तुझे कोई फार्मूला बताएगा। वो चला, चलते हुए रास्ते में तबीयत खराब हुई, मर गया। रब्बुल जलाल ने फिर उसके ऊपर रहम किया कि नहीं किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बंदे के 99 कत्लों को भी माफ़ फरमाया, और रब्बुल जलाल ने उसको जन्नत की बशारत भी अता फरमाई, जन्नत में भी गया। वो बनी इसराइल ही की एक तवाइफा थी जिसकी ज़िंदगी सारी जो थी वो गुनाहों के अंदर गुजरी थी, और गुनाहों के अंदर ज़िंदगी गुजारने के बाद वो एक कुएं के पास गई, वहां पे कुत्ता प्यासा था, तो अपने दुपट्टे का पल्लू भिगो के उसको निचोड़ के कुत्ते को पानी पिलाती है। रब्बुल जलाल को उसकी ये अदा इतनी पसंद आती है, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमा के उसको जन्नत की बशारत अता फरमाता है। तो रब जब बख्शने पे आता है तो वो छोटी छोटी बात के ऊपर भी बख्श देता है, और जब पकड़ करने पे आता है तो बड़े बड़े नेकोकार जो होते हैं वो छोटे से गुनाह को इसलिए कर देते हैं कि जितनी नेकियां तो की है ना, ये छोटा सा गुनाह ही तो है, तो इसको कर लेंगे तो कौन सी आखिर आ जाएगी। तो जब इस नजरिए के साथ कोई गुनाह करने लगते हैं तो रब्बुल जलाल को उनके ये अदा बड़ी नागवार गुजरती है, और रब्बुल जलाल उनके सारे अमलों को गारत फरमा देता है। वो बड़ा बेनियाज है। वो बख्शने पे आए तो छोटी सी बात के ऊपर बख्श दे, पकड़ने पे आए तो छोटी से गुनाह के ऊपर पकड़ कर लेता है। बलअम बिन बाऊरा बनी इसराइल का मुस्तजाबुद दावा था। दुआ करता है अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता है, दुआ करता है अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता है। हुक्म हुआ कि तूने अपनी इस कौम के लिए दुआ नहीं करनी, लेकिन जब उसने ये काम कर लिया, हुक्म खुदा की नाफरमानी की, रब्बुल जलाल ने फरमाया अब ये जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में डाला जाएगा। और किताबों में आता है कि वो असहाबे कहफ के कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में डाला जाएगा, और असहाबे कहफ का कुत्ता बलअम बिन बाऊरा की शक्ल में जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो उस कुत्ते ने कौन सा नेक अमल किया था? उस कुत्ते ने नेक लोगों की सोबत में बैठने का इरादा ही तो किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी बख्शिश फरमा दी। बख्शने पे आए तो वो छोटे से अमल के ऊपर बख्श देता है, और जब पकड़ करने पे आए तो छोटे से गुनाह के ऊपर भी
बड़े बड़े नेकोकार जो होते हैं उनकी पकड़ कर लेता है। इसीलिए तो आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पड़े उते तू मान करी ना मत आखी मैं पढ़िया, ओ जबार कहार सदावे मता रोड़ देवे दुध कड़िया। तो अल्लाह बड़ा बेनियाज है, पकड़ने पे आए तो छोटी सी बात के ऊपर भी पकड़ लेता है। तो बात रज़ा इलाही की है। जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिजा की खातिर तौबा करता है और उसकी जानिब खुद का रुजू कर लेता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को अपना यार बना लेता है। और जब बंदा रब्बे जुल जलाल के कुर्ब में आता है तो फिर उसके ऊपर अनवारो तजल्लियात की बारिश होती है, फिर उसको करामत जैसी जो है वो दौलत से भी नवाजा जाता है, उसके मुंह से लफ्ज निकलते हैं, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। तो तौबा जो है, जब बंदा तौबा करके रुजू करता है तो उसका दिल मुकम्मल तौर पे पाक हो जाता है। जैसे हदीस पाक का मफहूम है, जब बंदा तौबा करता है तो इस तरह हो जाता है जैसे अपनी माँ के पेट से आज पैदा होगा। तो इस तरह से वो बंदा पाक हो जाता है और मुकम्मल तौर पे पाक साफ होके जब बंदा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होके 2 आंसू बहा देता है ना, तो अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर से सारे जंग उतार देता है। अल्लाह ताला के अनवारो तजल्लियात की बारिश उस बंदे के ऊपर इतनी होती है कि बंदा जो है वो मुकम्मल तौर पे पाक और साफ हो जाता है। अब आगे चल के बंदे ने फिर खुद को बचाना होता है गुनाहों से। 2 दुश्मन जो साथ होते हैं, एक नफ्से अम्मारा है और एक इब्लीस है, शैतान है। उसने कहा मौला तेरे बंदों को बहकाऊंगा, उनको मैं जन्नत में नहीं जाने दूंगा, तेरी इबादत कोई नहीं करेगा, तेरे सामने सजदा रेजी किसी को नहीं करने दूंगा, मैं बहकाऊंगा उनको, तेरा बंदा नहीं बनने दूंगा। रब ने फरमाया जो तेरे होंगे वो ही तेरे साथ जाएंगे, जो मेरे होंगे वो कभी तेरे साथ नहीं जाएंगे। तो शैतान भी साथ है, नफ्स भी साथ है, बहकाना चाहते हैं, लेकिन बंदा को जो है वो बचने के लिए हिम्मत और ताकत भी फराहम की गई, रास्ते भी फराहम किए गए कि इस रास्ते के ऊपर चलोगे तो इनकी वारदातों से तुम्हें बचोगे। तुम्हें आजिज़ी इख्तियार करनी है ताकि तुम अपनी इबादतों के ऊपर मान करके इब्लीस के रास्ते के ऊपर भी ना चल सको, अपनी पढ़ाई के ऊपर मान करके तुम इब्लीस के रास्ते के ऊपर ना चल सको। वो बड़े पैंतरे बदल बदल के आएगा, लेकिन तुमने कोई ऐसा उस्ताद ढूंढ लेना है कि जिसके पास बैठ के तुम्हें उसके पैंतरों का इल्म हो जाए और फिर तुम जो है वो उसके पैंतरों से, उसकी वारदातों से बच सको। पैंतरे बड़े कमाल के खेलता है शैतान। ये हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नमाज अदा कर रहे हैं, सर के ऊपर बदली बन गई और वो जब बदली बनी ना तो ऊपर से आवाज आई, उसमें से नूर भी उतरा और आवाज आई, अब्दुल कादिर तेरी सारी इबादतें कबूल हैं, आज के बाद तो पक्का बख्शा हुआ है, तुझे नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो हुजूर गौसे पाक के दिल में ख्याल पैदा हुआ, जब अल्लाह की अनवारो तजल्लियात की बारिश दिल के ऊपर हो ना तो फिर रब अपने बंदों के ऊपर इस तरह से इल्हाम भी अता फरमा देता है। अब दिल के ऊपर इल्का हुआ कि नमाजें तो अंबिया ने नहीं छोड़ी, इसी की चीज की तो वो दावत देने आए थे। कौन सा वक्त है कि जिन्होंने अब औलिया ने और बड़े बड़े बुजुर्गों ने इबादतों और रियाजतें कर करके अल्लाह से माफिया ना मांगी हो, हालांकि वो बख्शे हुए भी थे, फिर भी उन लोगों ने माफिया मांगी। दिल में एक इल्का पैदा हुआ कि ये रब की आवाज नहीं है, ये शैतान लगता है, ये इब्लीस है। तो पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, इतना पढ़ना था, शैतान जाहिर होके सामने आ गया। जब शैतान सामने आया तो सामने आके शैतान कहता है अब्दुल कादिर तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। आप फरमाते हैं वो इब्लीसा जाते जाते भी वार करने लगा है, मेरे इल्म ने मुझे बचाया। मैं जानता हूं कि इल्म के ऊपर मान करना शैतान का काम है, रहमान के बंदों का काम नहीं है। फरमाते हैं कि मेरे इल्म का कमाल नहीं है कि मैं बच गया, मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया है इसीलिए मैं बचा। तो रब्बे जुल जलाल अपने बंदों के ऊपर जब रहम करता है तो उनको फिर इन चीजों से महफूज भी फरमाता है। शर्तें कुछ होती हैं कि बंदा कुछ ना कुछ कोशिश तो करे, कुछ ना कुछ एफर्ट तो करे, कुछ ना कुछ बचने के लिए हिम्मत तो करे। हिम्मत करना बंदे का काम होता है और उसके अमल के अंदर बरकत डाल देना तेरे रब का काम होता है। रब्बे जुल जलाल फिर बरकत डाल देता है। तौबा बड़े बड़े बुजुर्गों ने की है और अपनी अपनी तौबा के उन्होंने वाकयात भी बयान किए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह अपने बिस्तर के ऊपर निशा की नमाज अदा की और नमाज अदा करके बिस्तर के ऊपर लेट गए। और बादशाह वक्त थे और बादशाहों के बिस्तर भी नरम और गदाज हुआ करते थे। तो बस बिस्तर के ऊपर लेट गए, आराम से नींद सोने लगे, आराम की नींद सोने लगे। तो छत के ऊपर किसी के चलने की आवाज आई। पूछा कौन है?
तो ऊपर से आवाज आई, कोई नहीं इब्राहिम तू आराम कर, मेरा ऊंट गुम हो गया, मैं तो उसको तलाश कर रहा हूं। इब्राहिम बिन अदम उठ के खड़े हो गए, आके कहते हैं भला छतों के ऊपर ऊंट मिला करते हैं? तो ऊपर से आवाज आई, छतों के ऊपर अगर ऊंट नहीं ना मिलते तो नरम गदाज बिस्तरों के ऊपर रब भी नहीं मिला करता। नरम गदाज बिस्तरों के ऊपर रब ने, असी तो मस्जिद वो लभनी है जिदे एसी लगा है, असी तो जनाब जिथे क्लीन सुथरा विषय आए ना, जबकि शरीयत का मसला है कि जिस्म के जो आज़ाए सजदा है ना उनको सख्ती महसूस होनी चाहिए जमीन की, शरीयत का मसला तो ये है। लेकिन आप मस्जिद वो ढूंढते हैं जहां पे क्लीन नरम और गदाज किस्म का क्लीन बिछा हुआ हो और वहां पे नमाज पढ़े ताकि गोडियां नू पीड़ ना होवे, गोडियां नू पीड़ नहीं होनी चाहिए। सजदा करने लग्या मथे जेड़ा ना मथे नू सख्ती महसूस ना होवे, तकलीफ ना हो, तो हम थोड़ी सी तकलीफ से बचने के लिए शरीयत के मसले का भी लिहाज नहीं रखते। तो बाबे कहते हैं नरम गजाज बिस्तरों के ऊपर रब नहीं मिला करता। वो किसी ने कहा था ना कि पट्ठी तपे इश्क वाली भड़के ते बां बां करे, आशिक सड़ दे तिड़ तिड़ कर दे, इश्क खड़ा वाह वाह करे। ये जो इबादत और रियाजत होती है ये मैदान इश्क होता है। जब इसमें बंदा उतरता है तो थोड़ी बहुत तकलीफें तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बंदा कहे कि मैं एसी वाले कमरे में, एसी वाले रूम में नरम गदाज बिस्तरे के ऊपर 100 नफल पढ़ के करामतें हासिल कर लूंगा, अगर तुझे करामतें मिलनी है तो बहलोल को कौन पूछेगा? फिर बहलोल की रियाजत किधर गई? अगर तुझे इस तरह से सारा कुछ मिल जाना है तो फिर बुल्ले शाह के रक्स कहां गया? अगर तुझे इसी तरह सारा कुछ मिल जाना है तो फिर जो है वो बहलोल दाना और बड़े बड़े बुजुर्गों के हुसैन हसनैन करीमैन की कुर्बानियां किधर गई? उन लोगों ने रब का कुर्ब पाया है तो तकलीफों को सह के पाया है, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। और नरमियों से और आसाइशों के साथ रब नहीं मिलता, जिस्म चरवाने पड़ते हैं फिर रब का कुर्ब हासिल होता है, बच्चे लुटाने फिर पड़ते हैं फिर रब का कुर्ब हासिल होता है, फिर अपनी आल औलाद कटवा के रब का कुर्ब हासिल होता है। बंदे कहते हैं हमें एसी वाला कमरा होना चाहिए, सर्दियों में ठंडा और गर्मियों में गर्म पानी मुयसर आए तो वुजू होता है, वरना वुजू ही कोई नहीं होता। ये मजाज बदल के थोड़ा सा देखो, फिर रब की बारगाह में सजदा करना, फिर तुम्हें सजदों में भी लज्जतें मिलेंगी, रुकू के अंदर भी लज्जतें मिलेंगी। लज्जतें तो इसी तरह से मिलती है। बंदा कहता है नमाज में स्वाद नहीं आता, मैं कहता हूं स्वाद लेने वाले काम कब किए हैं? मोहब्बत यक तरफा हो तो सजा देती है, मोहब्बत दो तरफा हो तो मजा देती है। मोहब्बत यक तरफा, हमारी मोहब्बत यक तरफा है। क्यों? हम तो नमाज भी इसलिए पढ़ने जाते हैं ना कि नमाज पढ़ांगे चल नमाजी बन जाइए, फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। मौलवी साहब को 5 मिनट लेट की हो गए, मस्जिद में 5 मिनट ज्यादा बैठने पड़ जाए तो हमारी जहाँ हलक को आ जाती है और हम मरने वाले हो जाते हैं, हाय क्या हो गया 5 मिनट ज्यादा मस्जिद में बैठ गए। हमारी कैफियत ये होती है, मोमिन की ये कैफियत नहीं होती। मोमिन की कैफियत मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफहूम है, उन्होंने फरमाया मोमिन तो मस्जिद में इस तरह होता है जिस तरह मछली पानी के अंदर हो तो सुकून महसूस करती है ना, मोमिन मस्जिद में जाके सुकून महसूस करता है। कालियां नहीं पेंदियां पे मैं छेती छेती उठा ते नस जा, वो आंदा शुक्र है दुनिया तो जान छुट्टी, रब दी बारगाह च हाजिर होए। ये मोमिन की ये तरीक होता है, ये अंदाज होता है। हमारी लहज बदल गई, हमने कुर्ब जो है, और एक और बात, हमने सुर के अंदर, ताल के अंदर और जो है वो राग के अंदर हमने सुकून तलाश कर लिया। ये बात जहन के अंदर रखें, सुरों के अंदर, राग के अंदर सुकून नहीं है। सुकून उस चीज के अंदर है जिस चीज के बारे में रब ने कहा है। रब ने किस चीज में सुकून रखा है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र के अंदर अल्लाह ने सुकून रखा है, उसके जिक्र में इत्मीनान है। सुरों के अंदर इत्मीनान कल्ब नहीं है, सुरों के अंदर इत्मीनान कल्ब नहीं है। जिस तरह से आजकल कुछ लिबरल कहते हैं और गुलकार कहते हैं जी गाने के अंदर जो है वो रूहों का सुकून है, रूह का ताल्लुक दिल के साथ होता है और दिल का सुकून अल्लाह ने अपने जिक्र में रखा है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी वंड कर दूं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि हमें पक्की तौबा करने की जरूरत है। हमें मजहबी रंग में गुमराह किया जा रहा है और हमें पता ही नहीं चलता। मजहबी रंग दे के हमें गुमराह किया जाता है और हमें पता नहीं चलता। हमारी महफिलों का माहौल जो है आपकी नजरों में से गुजरता नहीं है। मेरे नबी से सहाबा ने पूछा, हुजूर गुनाह किसे कहते हैं? हुजूर ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, हुजूर फरमाते हैं गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके, जो दिल में खटकन पैदा कर दे वो गुनाह है। अगर हम महफिल में जाते हैं और अंदाज जो है पढ़ने वाले का वो दिल में खटकता है, वो पता चल रहा है कि ये दिल में खटकने वाली चीज है, तो समझ लो वो इबादत
नहीं हो रही। लेकिन अगर महफिल में जाते हो रब याद आ जाता है तो समझ लो रब की इबादत हो रही है। अगर महफिल में जाके रब याद आए तो फिर समझो अल्लाह की इबादत हो रही है। और अगर महफिल में जाके आपको हुल्लड़बाजी नजर आए तो समझ लो अल्लाह की इबादत नहीं हो रही। तो अजीजों, हमें थोड़ा सा पलटने की जरूरत है। अल मुख्तसर, बिल्कुल मुख्तसर करता हुआ मैं आखिरी वाकया एक दो चीजें बयान करता हूं और गुफ्तगू को मैं वाइंड अप करता हूं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तौबा का वाकया बयान करते हैं। ये बिलखुसूस अपने नौजवान तबके को मैं बताना चाहूंगा। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसे बुजुर्ग हैं कि हजरत हसन बसरी जो है वो हजरत राबिया बसरिया का दौर, आपका दौर इकट्ठा गुजरा है और वली कामिल भी हैं और रईस ज़ादे भी थे, ताजर थे बहुत बड़े। रोजाना शाम को खुद वाकया बयान करते हैं तौबा का। इतने बड़े बुजुर्ग हैं, जलीलुल कदर बुजुर्ग हैं, आलिम दीन है, रईस हैं और रोजाना रात को जो भी खैरात करना होता रोजाना की बुनियाद पे वो सिक्के लेके, थैली लेके वो बाजार में चले जाते और बगदाद के बाजार में जाके वो खैरात कर देते। अब ये खैरात करने वाला शख्स जो है नेक होता है कि नहीं होता? खैरात करने वाला नेकी का काम कर रहा है, फिर भी कहते हैं कि मैं अपना तौबा का वाकया बयान करता हूं। फिर भी कहते हैं सखावत करने के बावजूद रोजाना की बुनियाद पर सखावत करते हैं और खुद को नेक नहीं समझते। कहते हैं कि मैं अपनी तौबा का वाकया बयान करता हूं कि तौबा मैंने कब की। अल्लाहु अकबर। असी तो 10 रुपये मसीते दे दिए, ऐलान ना होवे तो साडे मत्थे ते वट पै जांदे। साडी ते तबीयत इंज दी है ना जी, मस्जिद च जाइए तो वुजू करन लगा को बाल बैठा होए तो ठुड्डा मार के पना कर देने कि मैं बड़ा नमाजी है, तू छोटा नमाजी है। हमारे यहाँ तो ये भी रिवाज है बड़ा और छोटा नमाजी होने का। हमारे यहाँ इस किस्म का रिवाज बन गया। नफ्स खुशी नहीं ना की तो कुछ नहीं किया भाई, नफ्स खुशी नहीं की तो कुछ भी नहीं किया, थोड़ी बहुत भी एफर्ट नहीं की तो कुछ भी नहीं किया। नमाजें मुंह पे मारी जाएंगी। अगर सफ में खड़े बच्चे को हम ठुड्डा मार के पीछे कर देते हैं तो हमसे पुरसश होगी कि अगर वो बच्चा मस्जिद छोड़ गया और वो वापस मस्जिद में ना आया मेरे ठुड्डे की वजह से, तो कल को मेरा गिरेबान पकड़ के वो कहेगा मौला इसकी वजह से मैंने मस्जिद छोड़ी थी। तो बताओ उस वक्त क्या जवाब होगा? हमने मोहब्बत करना ही छोड़ दी है। ये हमारा तरीका है, ये हमारा अंदाज है। लेकिन हमारे बाबों का अंदाज है, हमारे बुजुर्गों का अंदाज ऐसा नहीं था। हजरत हसन बसरी कहते हैं जब मैंने तौबा की उस वक्त सखावतें करता था। तो सखावत करने के लिए गए और जाके खैरात किया, खैरात करके मुड़ने लगे तो एक औरत के ऊपर नजर पड़ गई। औरत बड़ी खूबसूरत थी, उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी। हजरत हसन बसरी देखते रह गए। उस औरत ने अपनी लोंडी को भेजा कि जाओ जाके हसन को कहो तुम्हें रब का खौफ नहीं है, रब से डर नहीं लगता? एक औरत की तरफ इस तरह से देखा जाता है। तो हजरत हसन बसरी ने आगे पैगाम भेजा कि अल्लाह का खौफ तो है लेकिन तेरी मोहब्बत गालिब आ गई। उसने वापस पैगाम भेजा अपनी लोंडी के जरिए से, खादमा के जरिए से, जाके हसन को कहो तुम्हें मेरे बदन में से कौन सी चीज अच्छी लगी जिसके ऊपर तुम दिल हार गए। तो हसन जाके जब उसने जाके ये बात कही तो हसन बसरी कहते हैं कि मुझे तेरे जिस्म में से तेरी आंखें बड़ी खूबसूरत लगी, तेरी आंखें झील से आंखें डूबने को जी चाहता है, बड़ी खूबसूरत तेरी आंखें हैं और मेरी आंखें इसी के ऊपर टिक के रह गई और जानिब नजर ही नहीं जा रही और तेरी मोहब्बत दिल में उतर गई, तेरा नक्शा अब दिल में समा गया, आंखों से तू निकल ही नहीं सकती, दिल से तू उतर ही नहीं सकती। अब इस किस्म की बातें हसन बसरी ने कही। उस खादमा ने जाके हसन बसरी का पैगाम मालकन को दिया। अब मालकन कहने लगी इसको कहो हसन को मेरे पीछे पीछे आ जाए, हो सकता है इसकी मुराद पूरी हो जाए। अल्लाह अकबर। उस औरत ने जाके जब मैसेज दिया हसन बसरी पीछे पीछे चल पड़े। वो औरत अपने घर के अंदर चली गई, अपने घर के अंदर गई, अंदर में घर के अंदर जाके अपनी खादमा के हाथ उसने तश्त भेजा, एक ट्रे भेजी। उस ट्रे के ऊपर कपड़ा था, उसके ऊपर एक रुक्का था। जब रुक्का दे के जाके उसने हसन बसरी के सामने रखा, हसन कहते हैं ये क्या है? तो कहने लगे मेरी खादमा, मेरी मालकन ने तेरे लिए तोहफा भेजा है, कबूल करो। हसन बसरी ने उस तोहफे को कबूल किया और दिल में सोचने लगे होंगे कि बड़ी बात है, तोहफों से मोहब्बत की इब्तिदा तो हो ही गई, अब शुरुआत हो गई, अब मामला आगे बढ़ेगा। हजरत हसन बसरी कहते हैं जब मैंने तश्त के ऊपर से कपड़ा हटाया तो मेरी चीखें निकल गई और जब मैंने उस रुक्के को पढ़ा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि वो चीज जिसकी वजह से एक अल्लाह का बंदा गुमराह हो रहा हो, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि उसको मैं अपने पास रखूं। और जानते हैं उसमें क्या था?
उस औरत ने अपनी आंखें निकाल के रखी हुई थी। अल्लाह अकबर। ये इस तरह से हजरत हसन बसरी कहते हैं मैंने तौबा की। पहले तौबा जो होती थी इस तरह से हुआ करती थी। आज तो तौबा का भी मजाक बन गया है ना। यहाँ पे दाता अली जवेरी के मजार के ऊपर जाके नशई दावा करके आता है, कसमें खा के आइंदा से नशा नहीं करूंगा। घर आता है तो फिर वही काम शुरू। मस्जिद में जाकर कुरान के ऊपर हाथ रख के कसमें खाई जाती हैं, बाहर निकलते हैं तो वही काम शुरू। हैरत हो गई यार, वो तौबा को तूने मजाक समझा हुआ है, तूने सोचा ही नहीं कि तुम्हें कोई पूछने वाला भी है। जिसने तुझे आंखें दी हैं उसने हिसाब भी लेना है। आज कोई हमें 50,000 रुपया दे दे और कहे कि 1 महीने का टाइम है, जहां लगाना है लगा लो, और महीने के बाद आके तुमसे टाइम जो है वो पूछे और साथ में ये शर्त रखे कि उस जगह पे लगाना जहां पे मुझे एतराज ना हो, और महीने के बाद आके तुमसे हिसाब ले और तुमसे हिसाब ना दिया जाए, तो बताओ कितनी शर्मिंदगी होती है। तो जिसने सर के बालों से लेकर पांव की तलवों तक हर नेमत हमें अता की है, उसके बारे में हम इतने गाफिल हैं कि उसने हमें पूछना ही कोई नहीं, उसने सवाल ही कोई नहीं करना। हम शराब पी के अपने पेट को भरते हैं तो उसने पूछना नहीं है पेट किस चीज के साथ भरते रहे हो। उस आंखों को गलत जगह पे टकाते रहे तो उसने पूछना नहीं है आंखें कि तुम्हें किस लिए दी थी और कहां पे लगाते रहे। ये एक हाथ है ना, एक हाथ के का शुक्राना हम अदा नहीं कर सकते, एक इस पलक का शुक्राना हम अदा नहीं कर सकते, एक कान का ये जो हिस्सा है सुनने वाली चीज अलग है, ये जो सिर्फ बाहर वाला हिस्सा है हम इसका शुक्राना अदा नहीं कर सकते। एक हाथ है ना, एक हाथ के अंदर ये पोरे हैं, ये पोरे, तो पोरे इसके अंदर कितने हैं? 30 पोरे हैं। कितने पोरे हैं? 15 इधर है 15 इधर है, और इन पोरों के अंदर ये दरमियान में जोड़ रखे हैं। आज सोचो अगर अल्लाह ताला ये जोड़ ना रखता तो तुम किसी चीज को पकड़ सकते थे, धक्का तो दे सकते थे, किसी को सहारा नहीं दे सकते थे। तो अल्लाह मेहरबान नहीं है कि उसने तुम्हें पकड़ने वाली हिम्मत और ताकत अता फरमाई। फिर इसी हाथ के अंदर ये लकीरें रखी हैं ताकि जिस चीज को पकड़ो तो तुम्हारी पकड़ मजबूत हो जाए। लकीरें ना रखता, कोई चीज पकड़ते वो मछली की तरह फिसल के हाथ से निकल जाती। तो इस हाथ को के साथ अगर रिश्वतें पकड़ेंगे और गलत जगह पे हाथ डालेंगे तो बताओ ये लकीरें जो है ये हाथ कल बोल बोल के बताएगा नहीं इसने क्या किया है। उसने हिसाब लेना मेरे भाइयों। दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल